एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी बच्चे रांची यूनिवर्सिटी में FYP यूवी सेमेस्टर 1 2023-27 सेशन में आप सभी बच्चों का एसी हिंदी का पेपर है। और एसी हिंदी के जो सिलेबस में आप सभी बच्चों का बापू दिनकर से जो सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा है जीवन परिचय, इनमें से कुछ सवाल मैं लेकर आऊँ जो आपके एसी हिंदी के पेपर में मिलेगा। तो आप सभी बच्चों का देखिए, जो भी एसी हिंदी इंग्लिश और जो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है, डिटेल ये जो भी पेपर पढ़ना है ना, बोले कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ। देखिए, मैं मेजर माइनर MDC नहीं बना सकता क्योंकि मेरी थोड़ी तबियत सही नहीं चल रही, जिस वजह से मैं आपको AEC, आपका VSC और जो सेक पेपर, ये तीनों पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको डील कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको नहीं मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज की लिंक मिल जाए, जुड़ जाइए, सारा अपडेट वहाँ शेयर किया जाएगा। और आप सभी बच्चों का मेजर पेपर हिस्ट्री का वीडियो बना दिया गया, तो जिसका पेपर कल होने वाला देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल पूछा हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जीवन परिचय और साहित्यिक जो उनका प्रदेय है उन पर प्रकाश डालिए। या फिर इसी सवाल को देखिए दूसरा पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय देते हैं उनकी कृतियों का उल्लेख करें, या रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी जो कृतियों का उल्लेख करें। तो एक ही सवाल को देखिए कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में, तो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो 30 सितंबर 1908 ईस्वी को संवत 1965 में हुआ था। को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी जो नाम थे उनका श्री रवि सिंह था, और माता जी का जो नाम था वो श्रीमती मनरूपी देवी था। ठीक है, इनके 2 वर्ष की अवस्था में पिता का इनका देहावसान हो गया था। तो उनके जो बड़े भाई थे बसंत सिंह, और माता की छत्र छाया में ये धीरे धीरे बड़े हुए। इनकी जो आरंभिक शिक्षा मानी जाती है वो गांव की पाठशाला में हुई थी। अपने विद्यार्थी जीवन में इन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील, यानी सोच रोज कितना आना जाना, मैं कह सकते बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो 10 मील रोज आना जाना इनकी व्यवस्था थी। इन्होंने मैट्रिक यानी हाई स्कूल की जो परीक्षा थी वो मोकामा घाट स्थित एक रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की, और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक, यानी उस टाइम देखिए कह सकते अच्छे खासे अवार्ड मिलते थे छात्र छात्रों को, तो उन्हें एक अवार्ड मिला जिनका नाम था भूदेव स्वर्ण पदक जीता। 1932 में पटना में इन्होंने BA की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी 1932 में इन्होंने BA ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रामीण परंपराओं के कारण दिनकर जी का जो विवाह वो किशोर अवस्था यानी कि यंग एज में हो गया था। अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति दिनकर जी जीवन भर सचेत रहे, और इसी कारण उन्हें कई प्रकार की नौकरी करनी पड़ी। और ऑब्वियसली बात है कि हम जैसे युवा वर्ग भी समझ सकते हैं कि किन प्रकार की कठिनाइयों को उनको सामना करना पड़ता है। अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति दिनकर जी के जो जीवन भर सचेत रहे। अच्छा, ये पढ़ लिया था। सन 1932 में BA करने के बाद एक नए स्कूल में अध्यापक वो बने थे। सन 1934 में इस पद को छोड़कर सीतामढ़ी, जो बिहार में बहुत फेमस जगह है, सब रजिस्ट्रार बने। फिर सन 1950 में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातक कोर यानी कि PG महाविद्यालय में हिंदी व्याध्यापक का पद पर नियुक्त कर दिया। फिर सन 1952 से लेकर 1963 तक ये राज्यसभा के सदस्य में मनोनीत किए गए थे। इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति की परामर्शदाता भी बनाया गया था। सन 1964 में ये भागलपुर विश्वविद्यालय जो है उसके ये कुलपति भी बने हुए थे। ठीक है, फिर अगला बोला हुआ है कि दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण मत करिएगा, पद्म भूषण की साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, द्विवेदी पदक हो गया, डी लिट की मानद जो उपाधि है वो इन्हें मिली, डॉक्टरेट की यहाँ पर हमारे पास होगा मानद उपाधि मिली, राज्यसभा की सदस्यता आदि अनेक कह सकते हैं इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृति के प्रमाण मिले। सन 1932 में इन्होंने उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनका स्वर्गवास जो है वो 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, मद्रास चेन्नई में हुआ। साहित्यिक सेवाएं दिनकर जी की सबसे प्रमुख जो कह सकते विशेषता है, और उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का जो उद्भव है वो छायावाद युग में हुआ, और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक अनेक काव्यों में रही वह है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत पीड़ितों के प्रति जो सहानुभूति थी उनकी भावनाओं से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली जो रचनाएं उन्होंने वो लिखी थी। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग तथा जो जनसाधारण जो आम जनता है उनके प्रति समर्पित हमेशा कवि रहे। कीर्ति जी की देखिए कुछ यहाँ पर बताई गई है। दिनकर जी की कुछ साहित्य विपुल है, जिनमें काव्य के अतिरिक्त विविध जो विषय के गद्य रचनाएं भी है। इनके कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं जिनमें रेणुका है,
ओंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है। इसके अतिरिक्त जो दिनकर जी थे उनकी अनेक काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है, जिसमें हमारे पास खंड काव्य यहाँ पर है, कविता संग्रह, तो तमाम चीज देखिए यहाँ पर बताया हुआ, इसे नोट डाउन करिएगा। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि साहित्य में स्थान दिनकर जी की सबसे बड़ी कह सकते हो विशेषता है उनके समय के अनुसार निरंतर गतिशील रहना, या उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और ज्वलंत जो प्रतिभा उनका ये परिचय देता है। फलतः गुप्ता जी के कह सकते बाद ये राष्ट्र कवि पद के सच्चे अधिकारी बने और उन्होंने युग चरण, राष्ट्रीय चेतना का, वैतालिक और जन जागरण का जो अग्रदूत जैसे विषयों से उन्हें अभिभूत किया, विषीभूत किया गया था। ये हिंदी के गौरव है, जिन्हें पाकर सचमुच हिंदी जो कविता हुए वो धन्य हुई थी। तो ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो ये आप लोग लिखिएगा। अगला सवाल रामधारी सिंह दिनकर जी से पूछा हुआ है, उनके जीवन परिचय और उनका जो साहित्यिक योगदान है, क्या साहित्य जीवन परिचय कुछ बताना है, कहाँ जन्मे थे, ये सब हमने पहले डील कर लिया। अब देखिए इसी सवाल को देखिए दूसरे तरीके पूछा जाए थोड़ा डिटेल में बड़ा करके, तो आप उनके जीवन परिचय भी लिख दीजिएगा, उनकी एक रचना का नामों को उल्लेख भी करना है आपको। तो देखिए जो हमने पढ़ा हुआ तो वही पढ़ेंगे, लेकिन उनकी एक रचना जो है वो एक्स्ट्रा में सवाल को यहाँ पर पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ हमने पढ़ा हुआ था कि हिंदी के अगर बात की जाए प्रसिद्ध कवि एवं क्रांति गीतों के अमीर जो कह सकते हैं हमारे पास अमर गायक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के हिंदी साहित्यकाश के दीप्तिमान दिनकर है। इन्होंने अपनी प्रतिभा की जो प्रमुख किरणें हैं या प्रखर किरणों से हिंदी साहित्य गगन को आलोकित किया है। ये हिंदी के महान विचारक, निबंधकार, आलोचक और भावुक कवि है। इनके द्वारा कई ऐसे ग्रंथों की रचना की गई है जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। जीवन परिचय, दिनकर जी का जन्म जो हुआ था अभी हमने पढ़ा 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। एक साधारण कृषि परिवार थे। इनके पिताजी का नाम श्री रवि सिंह था तथा माताजी का मनरूपन देवी था। अल्पायु में 2 वर्ष की आयु में जब ये 2 वर्ष के थे उनके पिताजी देहांत हो गया, तो इनके भाई और माताजी घर संभाला। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इच्छा होते हुए फिर पारिवारिक कारणों से आगे ना बढ़ सके और नौकरी में लग गए। फिर आपको मालूम होगा कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विद्यालय जो मुकाम घाट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। फिर 1934 में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार हुए। फिर इन्हें भागलपुर जिले का कह सकते हैं कुलपति भी बना दिया गया। तो यहाँ तक हमने लगभग पढ़ा हुआ है। फिर उन्हें डॉक्टर के लिटरेट की उपाधि मिली। अब इनके देखिए कुछ प्रमुख जो रचनाएं वो ला समझ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से आपको सवाल पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ बताया, बाद में यहाँ से अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। रचनाएं साहित्य के क्षेत्र में दिनकर जी का उदय कविता के कवि के रूप में हुआ। बाद में ये गद्य के क्षेत्र में आ गए। इनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित है, जैसे दर्शन एवं संस्कृति धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृति के 4 अध्याय, ये दर्शन और संस्कृति पर आहित ग्रंथ है। संस्कृत के 4 अध्याय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत यहाँ रचना। फिर निबंध यहाँ संग्रह बताया हुआ है हमारे पास, अर्धनारेश्वर बताया हुआ, वट पीपल बताया हुआ है, उजली आग बताया हुआ, मिट्टी की ओर से, रेती के फूल आदि इनके जो निबंध संग्रह ये बताया हुआ है। इसके अतिरिक्त विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इनके अन्य निबंध भी है। आलोचना जो ग्रंथ है इनके, शुद्ध कविता की खोज हो गई। इस प्रकार देखिए इनकी जो कविता कह सकते हैं इनके बारे में बताया हुआ है। तो ये सारा का सारा आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। नीचे बताया हुआ देखिए यहाँ पर कि साहित्य में जो स्थान है वो क्रांति का बिगुल बजाने वाले दिनकर जी कवि ही नहीं बल्कि अपितु एक सफल गद्यकार भी थे। इनकी कृतियों में इनका जो चिंतक एवं मनीषी रूप प्रतिबिंबित होता है। राष्ट्रीय भावनाओं से संकलित इनकी जो कृतियां हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, जो इन्हें हिंदी साहित्य प्रकाश का दिनकर सिद्ध यहाँ पर करती है। और नीचे सवाल देखिए, अभी मत लिखिए, यह सवाल आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो जो सिलेबस में सवाल है वही पढ़ना है। तो 2 सवाल मैंने आपको आज के वीडियो डिलीट कर दिया। बाकी आप सभी बच्चों जो सिलेबस है अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेगा वो सब कुछ सबको कंप्लीट करा दी जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां दोस्तों जुड़े हुए शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय